दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में विमान में सवार 181 यात्रियों में से 179 लोगों की जान चली गई। वहीं 2 लोग ही जीवित बच पाए। इन दोनों को मोकपो कोरियाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉक्टरों से अपनी स्थिति के बारे में पूछते हुए कहा कि मुझे क्या हुआ। कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट अटेंडेंट ली, जो 32 साल की हैं, पूरी तरह से भ्रमित दिखीं और उन्होंने अपनी चोटों की जानकारी देने के बजाय डॉक्टर से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ। लेकिन ली ने बताया कि उन्होंने विमान की लैंडिंग के दौरान खुद सीट बेल्ट से बंधी हुई थी, लेकिन लैंडिंग के बाद के घटनाक्रम को वो याद नहीं कर पा रही हैं। अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि ली का यह व्यवहार विमान हादसे के दौरान झटके की वजह से हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो बहुत घबराई हुई थीं और शायद उन्हें विमान और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। ली विमान के पीछे के हिस्से में यात्रियों की मदद कर रही थी। उनके बाएं कंधे में फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं, लेकिन वो बेहोश हो गई थीं। बाद में उनके परिवार के कहने पर उन्हें सियोल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी जीवित बची चालक दल की सदस्य की पहचान को, जो 25 साल की हैं, के रूप में हुआ है। उनका मकोक केंद्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक कोन को भी विमान हादसे की कोई याद नहीं है और उन्होंने भी डॉक्टरों से कहा कि उन्हें सिर, टखने और पेट में दर्द हो रहा है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया कि कोन को सिर में चोट लगी है और टखने में फ्रैक्चर है और वह पेट की चोटों के लिए परीक्षण करवा रही हैं, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें विमान हादसे के बारे में उनसे पूछने का समय नहीं मिला। राष्ट्रीय दमकल एजेंसी ने पुष्टि की है कि हादसे में 179 लोग मारे गए हैं, जबकि विमान के पिछले हिस्से में सिर्फ 2 चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। वहीं इस हादसे से पहले एक यात्री की तरफ से अपने परिजनों की तरफ से मोबाइल पर संदेश भेजा गया था, जिसमें उसने बताया था कि विमान से पक्षी टकराया है, हम लैंड नहीं कर सकते। विमान दुर्घटना से ठीक पहले सुबह 9 बजे उनके परिवार के सदस्य ने एक ऐप के माध्यम से संदेश लिखा, एक पक्षी विमान के पंख से टकराया और हम लैंड नहीं कर सकते। इस दौरान संदेश के आदान प्रदान में जब उस व्यक्ति ने पूछा कि यह कब कैसे हो रहा है, तो परिवार के सदस्य ने 1 मिनट बाद उत्तर दिया, अभी अभी। क्या मुझे वसीयत बनानी चाहिए? तब से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। विमान ने उतरने का प्रयास किया, लेकिन हवाई अड्डे की दीवार से टकरा गया, जिससे आग लग गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार 181 लोगों में से 179 की मौत हो गई है, जबकि केवल 2 लोग ही जीवित बचे हैं। दक्षिण कोरियाई अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि आग में 84 महिलाएं, 82 पुरुष और 11 अन्य लोग मारे गए, जिनकी तुरंत पहचान नहीं हो पाई। अधिकारियों के अनुसार सबसे कम उम्र का यात्री 3 साल का लड़का था और सबसे बुजुर्ग 78 साल का। दुर्घटना में मारे गए लोगों में से 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे। दक्षिण कोरियाई विमान दुर्घटना में मरने वाले 179 यात्रियों में केवल 65 की पहचान की गई है। दक्षिण कोरिया परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स से उड़ान डेटा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से इन सभी की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि बैंकॉक से उड़ान भरने वाला एक विमान स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे के कुछ ही समय बाद मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 181 लोग सवार थे, जिनमें 6 चालक दल के सदस्य शामिल थे। इस हादसे में दोनों चालक दल के सदस्यों को मलबे से बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया है। विमान में सवार बाकी लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त कोरियाई बजट एयरलाइन जेजू एयर का बोइंग 737-800 था। परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स से उड़ान डेटा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्ड प्राप्त किया है। सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से इन सभी की जांच की जाएगी। रनवे 1 जनवरी तक बंद रहने की उम्मीद है। वहीं घटना स्थल पर 1500 से अधिक आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया गया है और एक विशेष आपदा क्षेत्र लागू किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।